गुड़गांव के एक फेमस हॉस्पिटल ने 15 दिन के ट्रीटमेंट के लिए चार्ज किए 16 लाख रुपए और इस बिल में इंक्लूडेड था 2700 ग्लव्स का प्राइस। जी हां, हॉस्पिटल ने 2700 ग्लव्स यूज किए एक पेशेंट के ऊपर 15 दिनों में। अब जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। मेरे एक दोस्त के बड़े भाई मिस्टर आशीष के 12 साल के बच्चे को मलेरिया का एक वेरिएंट डायग्नोस हुआ दिल्ली के एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में। धीरे धीरे उसके वाइटल्स डिग्रेड हुए, बिलिरुबिन और लिवर एंजाइम्स एलिवेट हुए, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ और डायग्नोसिस के करीब 14 दिन बाद बच्चे की डेथ हो गई। ये एक काफी दर्दनाक कहानी है, लेकिन इसका सबसे सैड पार्ट मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है। इस कहानी का सबसे ज्यादा सैड पार्ट ये है कि दिल्ली के उस नामचीन प्राइवेट हॉस्पिटल ने डायग्नोसिस के एक हफ्ते बाद तक भी डॉक्टर्स ने आशीष को उनके बच्चे की कंडीशन की ठीक से जानकारी नहीं दी। हर एक दिन डॉक्टर्स अपना स्टेटमेंट चेंज करते रहे। किसी दिन कहा कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और किसी दिन कहा कि कंडीशन स्टेबल है और हालत में सुधार आ रहा है। और कुछ दिन बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इनके बच्चे के बचने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो है। इस बीच हर एक दिन का बिल करीब 50,000 रुपए था, जिसमें मेडिसिन, टेस्ट्स और डॉक्टर विजिट्स इंक्लूडेड थे। करीब 6 लाख रुपए का बिल बनाने के बाद उस हॉस्पिटल ने आशीष के बच्चे को एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। अपने लास्ट के कुछ घंटे उनके बच्चे ने दिल्ली के दूसरे नामचीन प्राइवेट हॉस्पिटल में बिताए, जहां कुछ देर बाद उसकी डेथ हो गई। रात के 10 बजे एडमिट हुए और सुबह 5 बजे हॉस्पिटल ने बॉडी हैंडओवर कर दी। इस 7 घंटे के इंटरवल में हॉस्पिटल वालों ने गैस कर सकते हैं कितना बिल बनाया? हॉस्पिटल ने टोटल बिल बनाया 3,70,000 रुपए का, यानी कि हॉस्पिटल 1 घंटे के लिए करीब 52,000 रुपए चार्ज कर रहा था। जरा सोच के देखिए, आपका बच्चा इस दुनिया से चला गया, लेकिन आपके ऊपर इतना कर्जा हो गया कि आपके पास मातम मनाने के लिए भी ठीक से टाइम नहीं है। ऐसी लाखों कहानियां हैं जहां हॉस्पिटल वालों ने लाखों का बिल बनाया और फैमिली वाले कर्जे में आ गए और उनके अपनों की जान भी नहीं बची। 2017 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट में बताया कि गुड़गांव के एक फेमस हॉस्पिटल ने एक 7 साल की बच्ची के डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए चार्ज किए 16 लाख रुपए और इस बिल में इंक्लूडेड थे 2700 ग्लव और 660 सिरिंजेस। सोचकर देखिए, 2700 ग्लव्स और 660 सिरिंजेस एक पेशेंट के लिए, वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर। क्या यह सच में पॉसिबल है? आज इस वीडियो में कुछ कहानियां सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आज मैं आपको सच्चाइयां बताऊंगा कि डॉक्टर तो भगवान होते हैं, लेकिन आज की डेट में हॉस्पिटल्स मंदिर नहीं, सिर्फ एक दुकान है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स किस तरह से लूट मचा रहे हैं और क्या हम इस लूट से बचने के लिए कुछ कर सकते हैं। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम 2 यूनिट से बना है, पब्लिक या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हमारे देश में करीब 59,000 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से 70% हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। यानी कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर भीड़ इतनी है कि वेटिंग पीरियड में ही कितने लोग अपना दम तोड़ देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से करीब 5 लाख लोग हर साल ऑर्गन्स और डॉक्टर्स की कमी की वजह से डोनर लिस्ट में रहते हुए ही दम तोड़ देते हैं। स्क्रोल की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में करीब 1,68,000 लोग रोड एक्सीडेंट्स में जान दे देते हैं, समय पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से। इसीलिए जब भी आप या आपके फैमिली मेंबर्स बीमार पड़ेंगे तो आप लोगों के पास प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह काम करते हैं। इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ हैं कंसल्टेशन फीस यानी कि ओपीडी चार्जेस, डायग्नोस्टिक सर्विसेज जैसे कि एक्सरेज, एमआरआई और सीटी स्कैन्स, सर्जरीज जैसे कि हार्ट सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, जनरल सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, फार्मेसी यानी मेडिसिन सेल्स, हेल्थ पैकेजेस और बाकी छोटी सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स को हॉस्पिटल्स को एक अच्छी सैलरी देनी पड़ती है। अगर हॉस्पिटल कमाएगा नहीं तो सैलरीज, मेंटेनेंस, ये सारे खर्चे हॉस्पिटल कहां से उठाएगा? इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हॉस्पिटल्स पैसा कमाते हैं। गलत बात है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जरूरत से ज्यादा लालच और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स किस तरह से लूट मचा रहे हैं। कोविड-19 के दौरान साल 2020 में दिल्ली के एक हॉस्पिटल ने 60 साल के बुजुर्ग को 1 महीने तक एडमिट रखा और बिल बनाया करीब 16 लाख रुपए का।
और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि बिल का करीब 18% यानी कि करीब 3 लाख रुपए था सिर्फ पीपीई किट्स का कॉस्ट। अगर एक एवरेज पीपीई किट की कॉस्ट मान के चलते हैं कि 500 रुपए है, तो हॉस्पिटल ने करीब 600 पीपीई किट्स यूज की, वो भी सिर्फ एक पेशेंट के लिए। सोचिए, क्या यह सच में पॉसिबल है? एक और केस के बारे में बताता हूं। अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में 2017 में एक एडवोकेट को एडमिट किया जाता है स्वाइन फ्लू के लिए और उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है। टोटल बिल बनता है करीब 31 लाख रुपए का और पेशेंट के हस्बैंड के अकॉर्डिंग पेशेंट की डेथ के काफी टाइम बाद तक भी हॉस्पिटल वाले उन्हें ट्रीटमेंट देते रहे ताकि वो उनसे पैसे ऐड सके। ऐसी कई हजारों कहानियां आपको मिल जाएंगी सिर्फ एक गूगल सर्च से। आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स पेशेंट्स को स्कैम कर रहे हैं। वो कहावत बिल्कुल सही है कि आप बैंकरप्ट होने से सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर हैं। अब आते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर चलती हुई कहानी पे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने वाली करीब 30% सर्जरीज अननेसेसरी होती हैं, यानी कि जिसे सर्जरी की जरूरत नहीं है उसे भी हॉस्पिटल जबरदस्ती एडमिट कर लेता है और किसी न किसी तरह से सर्जरी कर उनसे मोटा बिल ऐंठ लेता है। हॉस्पिटल्स के कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से सर्जरीज और ट्रीटमेंट्स का प्राइस आसमान छूता जा रहा है। अब मैं आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा जो कि पब्लिश की थी BMJ हेल्थ जर्नल में श्वेता मराठे और उनकी टीम ने 2019 में। इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स में होते हुए कॉर्पोरेटाइजेशन को बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह मैनेजमेंट की कमांड पर काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी हॉस्पिटल में एक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है तो इस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का एनुअल टारगेट करीब करीब 5 करोड़ रुपए तक हो सकता है। तो अगर डिपार्टमेंट में करीब 5 डॉक्टर्स हैं तो एक डॉक्टर को साल में 1 करोड़ रुपए की सर्जरीज करनी है। और अगर सर्जरीज नहीं हुई और टारगेट मैच नहीं हुआ तो डॉक्टर्स को प्रेशराइज किया जाता है अननेसेसरी सर्जरीज करने के लिए, जैसे कि स्टेंट लगाना और ओपन हार्ट सर्जरीज करना। डॉक्टर्स की सैलरीज उनके टारगेट के हिसाब से डिसाइड होती हैं और अगर टारगेट मैच नहीं हुआ तो इनकी नौकरी तक जा सकती है। इसी रिपोर्ट में एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि महीने के एंड में टारगेट पूरा करने की एक होड़ लग जाती है और टारगेट पूरा करने के लिए कई बार ऐसे पेशेंट्स को एडमिट कर लिया जाता है जिन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं थी। सोचिए, अगर आप एक रेगुलर ओपीडी चेकअप के लिए जाएं और डॉक्टर आपको बिना बात के एडमिट कर ले, उसके बाद आपको मेडिसिन, एक्सरेज, MRI स्कैन्स और सर्जरीज में बिना बात का पैसा खर्च करना पड़े। यह सब एक्चुअल में हो रहा है इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। कई रिपोर्ट्स में यह सब भी मेंशन्ड है कि हॉस्पिटल्स एक सिरिंज के लिए, जो कि सिर्फ 50 से 100 रुपए के अंदर आता है, 600 रुपए तक चार्ज कर रहे थे, यानी कि 10 गुना से लेके 20 गुना चार्जेस। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक दिन का रूम रेंट करीब 10 से 20 हजार रुपए तक होता है, जो कि एक 5 स्टार होटल से भी ज्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फार्मेसी में आपको जरूरत का सामान जैसे कि डायपर्स, टूथब्रशेस, ये सब आपको करीब 8 से 10 गुना दाम पर मिलते हैं। अगर इस रिपोर्ट के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब हॉस्पिटल्स के एवरेज डिपार्टमेंट्स की एवरेज सर्जरीज का प्राइसेस देखते हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि हार्ट सर्जरीज के लिए एक हॉस्पिटल ऑन एन एवरेज 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक चार्ज करता है। न्यूरो सर्जरीज के लिए करीब 2 लाख से 4 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज जाती हैं करीब 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक। गायनेकोलॉजी सर्जरीज जाती हैं करीब 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक। और ये सारे मिनिमम अमाउंट्स हैं। कई बार आपका हॉस्पिटल बिल इन अमाउंट से 2-3 गुना ज्यादा भी हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में करीब 37% लोग ही इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड होते हैं। जो लोग इंश्योरेंस में कवर्ड हैं भी, उसमें से भी 68% लोग अंडर इंश्योर्ड हैं। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे लूप होल्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि उन्हें आपके ट्रीटमेंट का पैसा ना देना पड़े। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए इस लूट से बचने के लिए? मेरे हिसाब से आपको यह सब करना चाहिए हॉस्पिटल्स के द्वारा की गई लूट से बचने के लिए। सबसे पहले तो किसी भी सर्जरी या ट्रीटमेंट में जाने से पहले किसी नोन डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर से जरूर सलाह लें। किसी भी हॉस्पिटल ने आपको कोई ट्रीटमेंट बताया है तो ट्रीटमेंट करवाने से पहले एक सेकेंड एडवाइस जरूर लें। कोई भी फैंसी हॉस्पिटल चेन जो कि एक 5 स्टार होटल की तरह ऑपरेट करती है, वहां ट्रीटमेंट कराने से पहले अच्छे से सोच लें।
आपके पास के लोकल हॉस्पिटल्स में भी एक सेकंड ओपिनियन जरूर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज की डेट में हम सब भूल जाते हैं वो है इंश्योरेंस। किसी भी रेप्यूटेड कंपनी से इंश्योरेंस जरूर लें और इंश्योरेंस लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ लें ताकि कोई मुसीबत आने पर आपको उधार लेकर ट्रीटमेंट ना कराना पड़े। और लास्ट पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जागरूकता। हमेशा आपके डॉक्टर्स से डिमांड करें कि ट्रीटमेंट के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर आपको प्रोवाइड करें। भी आप सब लोग सीखिए कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ईसीजी और बॉडी के बाकी नॉर्मल फंक्शनिंग्स कैसे काम करते हैं। आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आपका शरीर काम कैसे करता है, फिर चाहे आप कोई इंजीनियर हो, कोई अकाउंटेंट या फिर कोई टीचर। तो दोस्तों, यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा, तो सब्सक्राइब कर हमारे कंटेंट को जरूर सपोर्ट करना।